नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित यादव रीजनिंग फैकल्टी मन का लाइफ संपूर्ण के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने आज का एक टॉपिक उठाया जिसका नाम है यहाँ पर क्लॉक ओवरलैप। और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में रेलवे, एसएससी और व्यापम में एक नंबर निश्चित रूप से यहाँ से पूछा जाता है ना। हाँ, देखते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक इमेज दिखाई दे रही है जिसमें यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और क्या लिखा है तो देखना, लिख रहा है कि यहाँ पर एक क्लॉक है और एक इमेज भी आपको दिखाई दे रही है। जिस इमेज में मैंने कहा कि यार यहाँ पर घड़ी की ये जो सुइयाँ हैं, तो आपको दो सुई यहाँ पर घंटे की सुई और मिनट की सुई, यहाँ दिख रही है। इस घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई आपको यहाँ दिख रही है। और ये दोनों सुइयाँ जब एक दूसरे के ऊपर हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको ओवरलैप कहा जाता है, या कोइंसाइड भी कहा जाता है, या फिर उसको संपाती भी कहा जा सकता है, या फिर घड़ी की सुइयों का एक समान होना, ये भी उसको कहा जा सकता है। तो फिलहाल ये कि यार मैंने यहाँ पर कहा कि जैसे करेक्ट 12 बज रहा था तो यहाँ पर दोनों से एक दूसरे के ऊपर थी। क्या घड़ी में कोई और ऐसा भी टाइम है जिस समय पर मैं कहूँ कि करेक्ट 1 बज रहा और दोनों से एक दूसरे के ऊपर हो? पॉसिबल नहीं है। अगर कंप्लीट टाइम होगा तो इसका मतलब हुआ कि घंटे की सुई या तो 1 पर होगी, और जब करेक्ट 1 बजेगा तो मिनट की सुई तो 12 पर ही रहेगी। अब चाहे आपने देखा कि करेक्ट 4 बज रहा हो तो यहाँ सिर्फ घंटे की सुई हमको नजर आएगी और मिनट की सुई तो कहाँ होगी? 12 पर होगी। तो फिर वो कौन सा समय? तो अगर कंप्लीट टाइम की बात करते हैं तो सिर्फ घड़ी में एक ही ऐसा समय है जब सिर्फ पूरा 1 घंटे को शो करता हो, कोई मिनट और कोई सेकंड ना हो, वो होगा आपका 12 बजे का। अब इसके बाद मैंने कहा कि 1 बजे होगा क्या? तो हाँ, अगर मान लो हमारी घड़ी में यहाँ पर 1 बज रहा हो तो मैंने कहा कि अब 1 और 2 के बीच में किस समय दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होगी, तो वो समय कौन सा होगा? तो अब आपको पहली चीज़ तो ये पता होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पर इस घड़ी में 360 डिग्री का एंगल बनता है। और अगर मैं कहूँ कि मैंने 12 भागों में उसको डिवाइड कर दिया है, मतलब 1 घंटे के बराबर अगर मैं आपसे कह रहा हूँ, तो 1 आवर इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 30 डिग्री, 30 डिग्री आएगा। अब आपने देखा है यार ये जो है हर 1 घंटे पे 30-30 डिग्री, तो ऐसे 12 घंटे मतलब टोटल 360 डिग्री हो रहा है। अब इन्हीं के ऊपर हमारे पास ओवरलैप होता है। तो कई बार परीक्षाओं में सीधा सीधा क्वेश्चन उठाया जाता है कि 12 घंटे में मिनट की सुई और घंटे की सुई कितनी बार ओवरलैप करेगी? तो अब आपका आंसर क्या होगा? तो जनरली व्यक्ति को पता होता है कि यार 1 घंटे में 1 बार होती तो 12 घंटे में 12 बार तो हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 12 घंटे में मात्र कितनी बार होता है? तो 11 बार होता है। ये 11 बार मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इसी को क्वेश्चन को चेंज कर देता है कि यार 1 दिन में कितनी बार? तो कुछ व्यक्ति को ये लगता है कि दिन मतलब जब तक प्रकाश रहे, कहने का सेंस ये, तो वो उस 12 घंटे को यहाँ पर एक दिन मान लेते और बोलते हैं कि 22 बार। अब कुछ लोग उसमें समझदार होते हैं। अब उसने कहा कि 1 दिन मतलब 24 घंटे, तो जनरली व्यक्ति ये कर लेता है कि यार 1 घंटे में 1 बार तो 24 घंटे में 24 बार, बट रियल में आंसर कितना होगा आपका? 22 बार। क्योंकि अगर 12 घंटे का एक डायल है जिस पर मात्र 11 बार ओवरलैप होता है, तो 1 दिन मतलब 24 घंटे में उसका डबल कर दीजिए आप, 2 डायल हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 22 बार। ये सब चीज़ें क्या है समझते हैं अभी। यहाँ पर लिखा है कि 11 और 1 बजे के बीच में केवल 1 बार 12 बजे ओवरलैप होता है। ठीक है भैया, देखते हैं कैसा होता है। और मैंने एक और नीचे क्वेश्चन उठाया है जो कि सीधा सीधा आपसे रेलवे में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रत्येक कितने समय अंतराल के बाद मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में ओवरलैप होगा? तो आपका सीधा सा आंसर आ जाएगा 65 सही 5/11 मिनट पर हर बार ओवरलैप होता है। और इसी का कारण है, अगर मैं कहता कि हर 60 मिनट में होता तो फिर 12 घंटे में 12 बार ही हो जाता, लेकिन वो 11 बार होता है तो समय 60 मिनट से बढ़ जाता है। और कितना बढ़ जाता है? तो 65 सही 5/11, मतलब हर बार 5 सही 5/11 मिनट बढ़कर वहाँ पर ओवरलैप होगा। चलो ये सब चीज़ें क्या होती हैं इनको जानना होगा हमें। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखोगे आप, घड़ी का कॉन्सेप्ट देखिएगा जरा। एक डायल मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की। डायल में आप देख रहे हो कि यार यहाँ तो 12 लिखा होगा
1 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये आपको दिख रहा है। अब आप ये देख रहे हो कि मैंने एक घड़ी का डायल बनाया जिसको यहाँ पर 12 भागों में डिवाइड कर दिया, तो ओवरलैप होने का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, घड़ी की सुइयों का विपरीत हो जाना, एक दूसरे के ऊपर होना, घड़ी का स्लो हो जाना, घड़ी का फास्ट हो जाना, 90 डिग्री बनना, 30 डिग्री बनना, 60 डिग्री बनना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमने आज ज़्यादा कॉन्सेप्ट ना लेकर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट उठाया और वो कॉन्सेप्ट है हमारा कौन सा, ओवरलैप वाला कॉन्सेप्ट। चलो आओ देखते हैं। मैंने कहा कि घड़ी में यहाँ पर क्वेश्चन जब किया जाएगा ओवरलैप का तो सिर्फ मिनट की सुई और घंटे की सुई के ऊपर किया जाएगा, सेकंड की सुई की काउंटिंग नहीं होती है। तो आपने देखा कि पहला कॉन्सेप्ट तो आपको मिल गया कि मिनट की सुई भी यहीं पर हो और यहीं पर हो जाए कौन सी, घंटे की सुई, तो ये ओवरलैप हो गया। अब दूसरा कब होगा, तो दूसरा अगर मैंने कहा कि यार यहाँ अगर क्वेश्चन करता हूँ कि 1 और 2 के बीच में कब ओवरलैप होगा, तो आप देखना जरा कि ओवरलैप होने के लिए मिनट की सुई का और घंटे की सुई का दोनों का आगे बढ़ना होगा। तो अगर यहाँ पर 1 बज रहा होता तो मिनट की सुई 12 पर होगी और घंटे की सुई कहाँ होगी, 1 पर होगी। अब ये भी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी और ये मिनट की सुई आगे बढ़ेगी, तो दोनों कहीं ना कहीं यहाँ ओवरलैप होने वाले हैं। अगर आपको मान लो फार्मूला नहीं आता तो आप तुक्का मारने की कोशिश करोगे। और कैसे आप ये करोगे कि आपको पहले ये तो पता चले कि घंटे की सुई कितना चलती है और मिनट की सुई कितना चलती है। तो देख लेते हैं, अगर मैंने कहा कि घंटे की सुई को यहाँ से निकल कर यहाँ पहुँचना है तो कितने पॉइंट बने, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5, मतलब हमारी घंटे की सुई चलेगी कितना, 5, और इतनी देर में मिनट की सुई कितना चलेगी, तो मिनट की सुई पूरा यहाँ से एक चक्कर लगा कर आएगी और वापस से यहाँ आ जाएगी। तब जाकर आपके पास ये क्लियर होगा कि हाँ 1 घंटा हुआ, मतलब मिनट की सुई कितना चली है, 60 चली है। अब आप अगर इसमें रेशो बनाओगे कि कौन कितना चलता है तो मैंने इसको काट सकता हूँ 5 से, ये 1 बार कटेगा और ये 5 से 12 बार कटेगा। मतलब ये हुआ कि घंटे की सुई अगर 1 चलती है, कहाँ 1 चलती है, यहाँ वाला 1 चलती है, तो मिनट की सुई कितना चलती है, 12 चलती। मतलब आपने ये लॉजिक लगाया कि भाई अगर मुझे कोई कह दे कि मेरे पास घड़ी में 1 बज रहा हो और मैं आपसे कहूँ कि 1 और 2 के बीच में वो कौन सा समय होगा जब ओवरलैप होगा, तो आप ये करोगे कि अगर घंटे की सुई 1 पर आ गई, यहाँ आ गई, अगर 1 पर आ गई तो मिनट की सुई कहाँ होगी। तो आपने अभी तो कहा कि घंटे की सुई 1 चलती तो मिनट की सुई 12 चलती, मतलब मिनट की सुई तो फिर यहाँ से उठेगी तो 5 10 11 और 12, वो तो आगे निकल जाएगी। और हमें क्या चाहिए, हमें तो ओवरलैप चाहिए, तो हो ही नहीं पाएगा। तो फिर कहाँ होगा, देखो अगर ये घंटे की सुई यहीं रहे तो मिनट की सुई पीछे हो रही है, और अगर घंटे की सुई यहाँ आ जा रही है जहाँ पर 6 मिनट होता है तो मिनट की सुई इससे आगे निकल जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में ये 5 मिनट से ज़्यादा और 6 मिनट से कम कोई तो ऐसा समय है वहाँ पर जिस पर ये दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ओवरलैप होगी। तो बस यही चीज़ें मुझे क्लियर करना है। यदि मैं आपसे कह रहा हूँ कि 5 मिनट से ज़्यादा प्लस 5 मिनट और 6 मिनट से कम इसके बीच का कोई समय होगा, ऐसा मैं लॉजिकल निकाल रहा हूँ। लेकिन अगर उसने हमें चारों ऑप्शन फ्रैक्शन में दे दिए, 1:05 सही 5/11, 1:05 सही 6/11, 1:05 सही 10/11, तो फिर क्या कर लेंगे, फिर हमें उसको पूरा सॉल्व करना होगा। देखते हैं कैसे सॉल्व करता है, बड़ा ही आसान है। मैं आपको पहले एक फार्मूला बताने वाला हूँ, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि फार्मूला दोबारा कभी यूज़ ही नहीं करना है, पर आपको पता तो चले कि फार्मूला होता है क्या है। बाकी मैं आपको बिना पेन चलाए सॉल्व करने का तरीका बता दूंगा। आप पूरे 11 घंटे के ओरल ही आंसर दे सकते हो। बस देखते रहिए वीडियो को, 5 से 7 मिनट में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। सबसे पहले कि जब भी कभी मुझे ओवरलैप का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एक फार्मूला मैंने क्या कहा जो आपको नहीं करना, पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखते हैं, फार्मूला होता है h बजकर h इंटू 60/11 मिनट। क्या फार्मूला है आपका, h बजकर, अब h मतलब r, h बजकर h इंटू 60/11 मिनट। तो मैं आपसे क्वेश्चन कह रहा हूं कि 1 और 2 बजे के मध्य किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी या ओवरलैप होगी। तो आप जब फार्मूले में रखोगे तो 1 और 2 बजे के मध्य मतलब कंप्लीट टाइम कितना हो चुका है, 1 बज चुका है। तो जो बज चुका है उसको हम आर कहेंगे, मतलब हमारे पास एज की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 1। देखो 1 और 2 के बीच में तो हम कभी 2 बजकर तो बोल नहीं सकते, क्या बोलेंगे, 1 बजकर ही टाइम बोलेंगे। तो एज की वैल्यू जो पहली वाली वहाँ पर वो क्या आएगी हमारी, 1 और 2 के बीच में तो 1। तो आंसर आएगा कि 1 बजकर, अब क्या करेंगे, तो मैंने कहा
h इंटू 60/11 मिनट। अब 60 कहाँ से आया, डिवाइड में 11 कहाँ से आया, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। बस एक बार इसको सॉल्व कर दो आप। h की वैल्यू क्या है 1, कर दो इसमें गुणा किसका, 60/11 का। अब एक में अगर 60/11 का गुणा करेंगे 60/11 का, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, देख लेते हैं। सीधा सीधा हो गया, 11 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, तो 11 से 5 बार, जिसको हम 55 बोलते हैं, 11 पंजे 55, ये हमारे पास 5 बार आया। अब उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, तो 55 तो हो गया, बचा कितना अभी भी 60 में से 5 बचा है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 5/11 मिनट्स। ये किसको निकाल कर आया है, मिनट को। अब आपका आंसर क्या आ गया, 1:05 सही 5/11 मिनट, मतलब कि 1 आवर कंप्लीट एंड 5/11 मिनट। और मैं यही तो कह रहा था आपसे कि मैंने जब उसको लॉजिकल लगाया तो आप ये कह रहे थे कि यहाँ तो 5 मिनट होता है, यहाँ पर 6 मिनट होता, तो 5 मिनट से ज़्यादा और 6 मिनट से कम। लेकिन तुक्केबाजी नहीं कर सकते ना, हम अंदाज से क्या निकालेंगे, तो उसको परफेक्ट निकाल दिया हमने कि यार चलो भाई ठीक, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया 1 और 2 बजे के बीच में, तो आंसर आया 5 सही 5/11 मिनट। कब, 1 बजकर। अब देखना जरा, यदि यही क्वेश्चन यहाँ होता आपके पास कि 2 और 3 बजे के मध्य, वो कौन सा समय होगा, तो आप कहोगे कि यार कहीं इधर कहीं होने वाला है ना। घंटे की सुई यहाँ से 1 पर आ जाएगी, तो मिनट की सुई 12 पर, मतलब वो यहाँ चली जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ कहीं टाइम होने वाला। वो टाइम कौन सा होगा, तो देख लेते हैं। इस बार फार्मूले में आप क्या रखोगे, h बजकर, मतलब कितना, 2 बजकर। मैं अभी आपको क्लियर करवाऊंगा, 2 बजकर। अब क्या करोगे, h की वैल्यू कितनी है 2, इसमें गुणा किसका करना है, 60/11 का। कितना आ गया, 120/11। 11 से भाग लगा तो कितनी बार जाएगा, तो 10 बार पूरा पूरा भाग चला गया 120 तक। और फिर आप क्या करोगे, 10 सही 10/11 मिनट। अब मैंने कहा, आपने अभी जब निकाला था 1 बजे का, तो वो आया 5 सही 5/11 मिनट, 1 बजकर। जब आप निकाल रहे 2 और 3 का, तो आपने देखा कि 2:10 सही 10/11 मिनट। मतलब यार मुझे एक बात समझ में आ रही है, अब अच्छे से सुनिएगा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कोई फार्मूला नहीं, सीधा देखो और आंसर लगा दो। तो देखो जरा क्या है, यहाँ 1 था जिसको मिनट में कितना बोलेंगे, तो घंटे में तो 100 होता, लेकिन मिनट कितनी 100 होती है वहाँ, 5। तो यार जब 5 था तो उसी से ज़्यादा टाइम आएगा, तो 5 सही 5/11। यहाँ पर जब 2 लिखा होता है तो घंटे में 2 है, लेकिन मिनट में कितना है 10, तो आंसर क्या आ गया, 10 सही 10/11। तो क्या जहाँ 3 लिखा है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 और 4 के बीच में, तो आप तो कहोगे कि ये तो 15 है, 15 मिनट है ना, तो आप यही तो कहोगे कि फिर इसका तो 15 सही 15/11 होना चाहिए। तो क्या ऐसा होता है फार्मूले से, यस। देख लेते हैं एक बार, देखो जरा। मेरा क्वेश्चन आया कि 3 और 4 बजे के मध्य किस समय दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी। ये क्वेश्चन है मेरा। अब क्या करें इसको बताओ, फार्मूला लगा देंगे, पर मैंने क्या कहा, फार्मूला लगाना नहीं, पर एक बार तो रख कर देखते हैं कि हम जो वहाँ पर मान रहे थे कि भैया 15 मिनट मतलब क्या, 3 बजकर 15 सही 15/11 होगा। देखते हैं हो रहा कि नहीं। h बजकर h इंटू 60/11 मिनट। अब आप क्या बोलोगे, 3 है ना h की वैल्यू, तो रख दो यहाँ पर 3 बजकर। 3 में गुणा करेंगे किसका, 60/11 का। टोटल कितना आ गया, 180/11। 11 का भाग लगाओ जरा 180 में, तो 11 से एक बार जाएगा, 11 कम 11 बचा, फिर भी कितना है 7। अब पीछे 0 था, कितना हो गया 70। अब 11 से 6 बार भाग जाएगा, 11 छंग 66, बचा कितना अभी भी 4, तो 4/11 मिनट। और मैं आपसे अभी इस टाइम पर क्या बोल रहा था कि जब 1 बजे का निकाल रहे थे तो 1 जहाँ बचता वहाँ 5 होते, तो 5 सही 5/11। जहाँ 2 हो रहा था तो वहाँ पर 10 मिनट होते हैं, तो 10 सही 10/11। तो मैं कह रहा था कि फिर तो ऐसा होना चाहिए कि जहाँ 3 बचता है वहाँ 15 मिनट होता है। इसका मतलब हुआ कि 15 सही 15/11। ये तो हो ही नहीं रहा, हो रहा है कैसे, देखो जरा।
आप अगर ऐसा लिखते हो कि 15 सही 15/11, तो क्या वो सही लिखा है? बताओ जरा मुझे। नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि अंश वहाँ पर बड़ा है, 15 है, और हर कैसा है? छोटा है। तो जब तक अंश बड़ा होगा वो फ्रैक्शन वैलिड नहीं मानी जाएगी। उसको क्या करोगे आप? 11 का भाग लगाओ जरा 15 में, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, तो वो एक और जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 16। अब 11 का भाग 15 में लगा दिया तो एक बार लगा है, फिर भी बचा कितना है? 4। तो वो 4 को क्या लिखूंगा? 4/11 मिनट। मतलब यार ये तो बिल्कुल सही लिखा है। लिखा है ना सही? यस। तो अब मुझे बात समझ में आ गई कि मैं जो कॉन्सेप्ट बना रहा था वो बिल्कुल सही है। और कैसा बिल्कुल सही है? तो देखना जरा। 1 से 2 के बीच में निकालना है, तो जहाँ 1 बजता वहाँ पर मिनट कितनी होती है? ये छोटी सी घड़ी बना दे रहा हूँ मैं। यहाँ 12 लिखा है, 1 लिखा है, 2 3 4 5 6 7, ये 8, ये 9 10, और ये 11, और ये 12 ऊपर। अब मैंने कहा कि यहाँ मिनट कितनी होगी? 5 होगी। तो जब कभी आया कि 1 और 2 के बीच में, तो आपका आंसर आ गया कि 5 सही 5/11 मिनट। क्लियर है? अब मैंने कहा कि नहीं, आप तो हमें बताओ कि 2 से 3 के बीच में। उसने कहा कि 2 से 3 के बीच, तो इसका आंसर क्या जाएगा? तो जहाँ 2 बजता वहाँ कितना मिनट होता है? 10 मिनट होता है। तो आप क्या लिख दोगे उसको? 10 सही 10/11 मिनट। यही आपका आंसर है। अब कहूँ कि नहीं 2 से 3 के बीच में, तो आप क्या करोगे? जहाँ 3 होता है मिनट कितना होता है बताओ? 15 मिनट। तो आपने क्या कर दिया? 15 सही 15/11 मिनट। लेकिन यहाँ अंश छोटा था तो वो सही था, पर इस बार अंश यहाँ पर बड़ा हो गया है। हर छोटा है, भाग लग जाएगा। 11 का एक बार भाग लगा दो तो इसको कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 16। एक बार भाग लगा ना, 15 में जुड़ जाएगा। बचा ही कितना मेरे पास? 4/11 मिनट। यही मेरा आंसर है। अब मैं कहूँ कि आप तो मुझे बताओ कि 4 और 5 बजे के बीच, तो अब तो आप तो सीधा सीधा आंसर दे दोगे। और कैसे? जहाँ 4 बजता वहाँ मिनट कितना है? 20। तो आपका आंसर आ गया 20 सही 20/11 मिनट। लेकिन अंश तो बड़ा है ना, 11 का एक बार पूरा भाग लगेगा, तो 20 की जगह ये हो जाएगा कितना? 21, क्योंकि एक बार भाग लगा है। और उसके बाद भाग देने के बाद बचा कितना था? 9/11 मिनट। तो आप बहुत अच्छे से आंसर देख सकते हो कि 4 और 5 बजे के बीच में वो टाइम कौन सा होगा? तो 4:21 सही 9/11 मिनट। अब मैंने आपसे कहा कि निकालो जरा 5 और 6 बजे के बीच में। क्या निकालोगे? कुछ नहीं करना है। 5 मतलब कितना मिनट? 25। तो सीधा सा हिसाब किताब हो जाता है कि 25 सही 25/11। लेकिन हमको इतना तो पता है 25 बड़ा है 11 छोटा है, तो भाग लगेगा। और कितनी बार लगेगा? तो 11 से इसमें भाग लगेगा 2 बार। मतलब अब ये 25 की जगह कितना हो जाएगा? 27। पर बचा कितना? अभी भी 11 तो नहीं, 22 3 बचा था, तो 3/11 मिनट। अब तो मैं सभी के निकाल सकता हूँ। और ये जो एक बार आपने निकाला वो कभी दोबारा ज़िंदगी में चेंज नहीं होगा। घड़ी अपनी चाल कभी बदलती नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ 11 बार ही यहाँ पर ओवरलैप होता है। अब आप मुझे क्लियर हो चुका है। यदि कोई क्वेश्चन आया कि 8 और 9 बजे के बीच में निकालना है, तो आप क्या करोगे? 8 और 9 के बीच में एज की वैल्यू क्या है? 8 है। और 8 जहाँ बजता वहाँ मिनट कितनी होती है? 40। तो आंसर आ गया 8:40 सही 40/11 मिनट। लेकिन क्या ये सही आंसर होगा? अभी नहीं होगा। इसको कन्वर्ट करना होगा। तो ये वाला भाग कन्वर्ट हो जाएगा। 11 से 3 बार भाग लगेगा तो ये हो जाएगा 43। अब 11 से 3 बार लगा भाग 33 तक लगा होगा। बचा कितना है? 7/11 मिनट। कोई फार्मूले की आवश्यकता नहीं है, हमें एक आदत लग चुकी है। जितना मिनट बस कन्वर्ट कर दे रहे हैं। 40 मिनट था तो 40/11 कर दिया, है ना। और कुछ कर लेते हैं। मान लो कभी 9 से 10 का पूछ ले तो क्या फ़र्क पड़ता? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 9 मतलब कितना मिनट? 45। तो 45 सही 45/11 मिनट। कितनी बार कटेगा? ये 4 बार कटेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 49। बचा कितना है? 1/11 मिनट। अब बात तो यहाँ आ रही है कि अगर हर एक घंटे में जब बन ही रहा है तो वो मिसिंग कहाँ हुआ है? बताते हैं तुमको मिसिंग कहाँ हुआ है। देखो जरा, यहाँ से किसी घड़ी में ये तो 9 हो रहा है, आपका 3 हो रहा है, और यहाँ पर 12 हो रहा है। ये 11 का होगा, ये वाला 10 का होगा, और यहाँ पर 1 होगा, और यहाँ पर 2 होगा। मैंने आपसे कहा कि किसी घड़ी में करेक्ट 11 बज रहा हो। यहाँ पर मेरे पास मिनट
और यहाँ पर मेरे पास R। अब करेक्ट 11 बज रहा है और मैंने आपसे कहा कि 11 और 12 के बीच में कब ओवरलैप होगा, तो कैसे निकालोगे, क्या करोगे आप? अगर फार्मूले में जाओगे तो ऐसा होगा H बजकर H इंटू 60/11 मिनट। फार्मूला कहाँ से आया टेंशन नहीं लेना, भी उसको भी तोड़ देंगे कि आखिर ये 60 आया कहाँ से और 11 का भाग ही क्यों दिया और H में गुणा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब वो चीज़ काम की है ही नहीं तो क्यों परेशान होना। हालांकि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि क्या करना है, क्यों आया। अभी फिलहाल इसको देखते हैं। क्या पूछ रहा मैं आपसे, 11 और 12 के बीच का पूछा मैंने आपसे, निकाल देते हैं। 11 बजकर, ये 11 लिखा ना, 11 बजकर 11 में गुणा किया जाए किसका, 60/11 का। 11 से 11 कैंसिल हो गया, टोटल मिलाकर कितना बचा है 60 मिनट। तो आप बोलोगे कि 11 बजकर 60 मिनट। अब 11 बजकर 60 मिनट का मतलब क्या हुआ, तो 12 बजे। अब ये आप देख भी सकते हो कैसे, 1 2 3 4 और 5। हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब हम घड़ी का बेसिक जीरो से स्टार्ट करते हैं, अभी हम सिर्फ आज कौन सा कॉन्सेप्ट उठाए, ओवरलैप। हमारा अवर हैंड अगर 1 चलता है तो इनके बीच में चाल का रेशो होता है मिनट की सुई और अवर हैंड की सुई के बीच में, कि अवर हैंड 1 चलता है तो मिनट की सुई कितना चलती, 12 चलती है। ये जब 1 पर आया होगा तो मिनट की सुई आपको पता यहाँ दिखी होगी, सॉरी यहाँ दिख रही होगी आपको, है ना। जब ये 2 पर आया होगा तो मिनट की सुई आपको यहाँ पर 24 पर नजर आएगी, है ना, इस तरीके से। 3 पर आया 36, 4 पर आया तो 48, और जैसे ही 5 पर आया होगा तो ये दोनों यहाँ पर मिल गई हैं। अब आपने देखा कि 11 और 12 बजे के बीच में कब हुआ, करेक्ट 12 बजे। अब मैं आपसे कहूँ कि 12 और 1 के बीच में, अब 12 और 1 तो घड़ी में 12 जहाँ हो जाता है वो 0 हो जाता है। इस पॉइंट के आगे जब घड़ी चलती तो 1 से काउंटिंग होती है, और जब 12 पर आ जाती है, कंप्लीट 12 होता तो डायल पूरा 0 हो जाता है। अब आप उसको 12 और 1 लिखा है तो आप उसको क्या बोलोगे, 0 से 1 के बीच में। और अगर आप 0 में 60/11 का गुणा कर भी दोगे तो आंसर तो आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। कुछ है ही नहीं वहाँ पर आपके पास, है ना। आगे जब बढ़ोगे तो उसका 60 का 61 मिनट नहीं होता है, 1 ही होता है, मतलब 0 होता है वो। तो अब आपने देखा, प्रैक्टिकली देखना चाहते हो प्रैक्टिकली देख लो। आप क्या देखोगे कि यार यहाँ अगर मेरा आवर हैंड है और यहाँ पर मेरा मिनट हैंड है, और अगर दोनों एक साथ चलना प्रारंभ कर रहे हैं करेक्ट 12 बजे के बाद, तो मिनट हैंड यहाँ से पहले भाग लेगा, आगे निकल जाएगा। और जब ये यहाँ पहुँचेगा 12 पर, तब इस घंटे की सुई में होश आएगा कि 1 आगे बढ़ेगा जो हमें दिखेगा ही नहीं। इसका मतलब हुआ कि मिनट की सुई यहाँ से पूरा राउंड मार कर यहाँ जाएगी, तब जाकर ये निकल कर यहाँ पहुँचेगा। क्या दोनों मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। और जब दोनों मिलेंगे ही नहीं तो ओवरलैप कहाँ होगा, नहीं होगा। अब एक बात समझ में आ रही है कि 12 बजे करेक्ट ओवरलैप होता है, जो कि 11 से 12 का ओवरलैप भी वही काउंट होगा और 12 से 1 में भी वही काउंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन 2 घंटे में मात्र कितनी बार, 1 बार, और बाकी हर घंटे में 1-1 बार। तो इसलिए यहाँ पर इन 12 घंटे के डायल पर मात्र 11 बार ही क्या होता है, ओवरलैप। तो अब एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ है, 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। तो फिर एक दिन वनडे को दूसरी भाषा में क्या कहोगे आप, 24 घंटे। तो कई बार लिख देता है कि 24 घंटे में कितनी बार, तो 11 का दुगना कर देना कितनी बार, 22 बार। सीधा सीधा MPPSC वाला भी यह क्वेश्चन पूछ चुका है, रेलवे भी पूछता है, व्यापम भी पूछता है और SSC भी पूछता है। ये हमारा क्लियर हुआ। अब आपको एक कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करना था कि प्रत्येक कितने मिनट के अंतराल के बाद ओवरलैप होता है। तो मैंने क्या लिखा था अभी स्लाइड पर कि 65 सही 5/11। ये कहाँ से आया, देखना जरा। आपके पास एक डायल होता है और उस डायल में कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ कितने मिनट हो जाएंगे, तो आप कहो 720 मिनट हो जाएंगे। अब इन 720 मिनट में क्या आपके पास पूरे बराबर 12 बार ओवरलैप हुआ है? अगर 12 बार होता, 12 का भाग लगाते वापस से 60 मिनट मिल जाता है कि यहाँ पर 60 मिनट पर हमारे पास ओवरलैप होता है। लेकिन आप ये देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पर इन 720 मिनट में मात्र कितनी बार, 11 बार ही ओवरलैप होता है ना। और अगर 11 बार ओवरलैप हो तो 11 से जरा भाग लगाना इसमें, 11 से 6 बार जाएगा 66 तक। 72 में से 6 66 मतलब कि बचा कितना, 6 बचा है। ये 6 यहाँ लिख दो 60 हो जाएगा। और अगर आपने फिर 60 में देखा तो यार 11 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 65।
अब अभी भी आपका बचा कितना है 5/11 मिनट। मतलब आप ये बोल सकते हो कि प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट पर क्या होगा, ओवरलैप होगा। सीधी सी भाषा में ये कहूँ कि अगर वहाँ पर 12 भाग होता तो हर एक 60 मिनट पर होता, लेकिन जो 1 घंटे का मिस हो रहा है वो जो 60 मिनट बच रही है उन 60 मिनट को भी हमने क्या किया है 11 में डिवाइड कर दिया, 11 से भाग लगा दिया। तो सीधी सीधी बात यही तो हो रही है कि 60/11 कुल मिलाकर कितना 5 बार भाग गया 55 तक, फिर भी कितना बचा 5/11। मतलब कि हर घंटे को अपना 60 मिनट तो मिल ही रहा है, 60 प्लस और क्या मिल गया, ये मिल गया 5 सही 5/11, तो कुल मिलाकर कितना हो गया वो 65 सही 5/11। अब आप फार्मूले में कर भी क्या रहे थे, यही तो कर रहे थे ना, h बचकर h इंटू 60/11। वो 60 कहाँ से आया था, यही तो था वो 60/11 कि हर घंटे में आपने उस घंटे का तो ले ही लिया, उसको तो टेंशन ही नहीं है आपको 60 का गुणा करने का। किसका करना है, तो जितने घंटे हो गए उसके बाद 60/11 का गुणा कर देंगे, उस घंटे में कर देंगे, उतने टाइम कर देंगे, सीधी सी बात है। चलो अब आपको मेरे कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, अब आप सब समझ चुके हो, आपसे जो निकालने का कहेगा वो आप निकाल दोगे। बोल रहा है कि 1 और 2 बजे के मध्य किस समय मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर या ओवरलैप या कोइंसाइड होगी। तो आपसे क्या बोला उसने, 1 और 2 बजे के मध्य। क्या करोगे आप, 1 जहाँ बजता वहाँ मिनट कितनी होती है 5, तो फिर ऊपर आ जाएगा 5/11 मिनट। क्या इसमें भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर 1:05 सही 5/11 मिनट, यह आपका आंसर क्लियर हो चुका है। कोई डाउट इसमें नहीं होगा, डाउट होना भी नहीं चाहिए, इतनी भी टफ नहीं है चीज़ें कि हम उनको सॉल्व ना कर पाएँ। दूसरा क्वेश्चन दिया कि 2 और 3 बजे के मध्य, क्या करेंगे अब बताओ जरा, देखना जरा क्या पूछा उसने मेरे से, 2 और 3 का। तो जहाँ 2 बजता है वहाँ मिनट कितनी होती है, 2 बराबर 10 मिनट, तो आंसर आ जाएगा 10 सही 10/11 मिनट। जितना यहाँ लिख रहा है उसको ऊपर चढ़ा देना, बटे में 11 लिख देना, वही आपका आंसर। तो आंसर कहाँ लिखा आपका, ये लिखा है। फार्मूला लगाओगे तब भी यही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तीसरा क्वेश्चन देखना, 5 और 6 बजे के बीच। तो जहाँ 5 बजता है, जहाँ 5 बज रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, कितना मिनट बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे कितना मिनट हम 25 मिनट। तो बस यही हो गया कि 25 सही 25/11 मिनट। लेकिन इसमें सही नहीं लग रहा, क्यों, अंश बड़ा आ रहा 25। तो क्या करेंगे 11 का भाग लगा देंगे, कितनी बार लगेगा 11 दूनी 22, 2 बार, आंसर आ गया 27। अब 11 दूनी 22 ही तो हुआ था, अभी भी 3 बचा है, तो 3/11 मिनट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 27 सही 3/11। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हाँ ये वाला होता तो यही मेरा आंसर है। अब यदि मैं आपसे कहता हूँ कुछ भी जो अच्छा लगे उसको, मात्र कितनी बार होता है 11 बार। आपने 1 से 2 निकाल दिया, 2 से 3 निकाल दिया, 3 से 4 निकाल दिया, 4 से 5 निकाल दिया, 5 से 6 भी निकाल चुके हो, 6 से 7 निकाल देते हैं। जहाँ 6 बजा वहाँ मिनट कितनी 30, क्या कर देंगे 30 सही 30/11। कितनी बार कटा 2 बार, मतलब हो गया कितना 32, बचा कितना है 8/11 मिनट। हो गया इसका खेल खत्म। मैंने कहा कि 7 से 8 के बीच में निकाल दो, 7 मतलब कितना मिनट 35, तो 35 सही 35/11, 11 से कितनी बार भाग जाएगा 3 बार, ये हो गया कितना 38, बचा कितना अभी भी 2/11 मिनट। अब क्या अगर बोलता है कि 8 से 9 निकाल दो, तो निकाल देंगे 8 से 9, 8 मतलब कितना मिनट 40 मिनट, 40 सही 40/11, 11 से भाग जाए कितनी बार 11 तिया 33, 3 बार, तो ये हो गया 43। अब 33 तक गया ना, बचा कितना है 7/11, ये आपका आंसर हो गया है। एक और निकाल दो कि 9 से 10 पूछ लेता, 9 मतलब कितना मिनट 45, तो 45 सही 45/11, 11 से भाग कितनी बार जाएगा 4 बार, मतलब कि हो गया कितना 49 सही 1/11 मिनट। अब आप निकाल दो 10 से 11 के बीच में, 10 मतलब कितना मिनट 50 सही 50/11, 11 से कितनी बार भाग गया 4 बार, तो ये हो गया कितना 54, बचा कितना है 6/11 मिनट। और बाकी 11 का भी आपको निकाल कर बता ही दिया। इनके अलावा 12वां ओवरलैप होता ही नहीं है। मेरे हिसाब से आप सभी को ये समझ में आया होगा ओवरलैप का कॉन्सेप्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।